हरि ओम प्यारे दादा भगवान की वाणी। दादा भगवान की वाणी है कि सतगुरु चमत्कारी होता है। हमारा सतगुरु ही चमत्कारी है। उनका एक स्पर्श, एक निगाह हमें भगवान के सदृश महसूस होता है। लेकिन शर्त है कि हमारा भाव भी शुद्ध होना चाहिए। अगर गुरु को देह भाव से नहीं देखें तो गुरु को शुद्धता शुद्ध भाव से देखें। निहारे किस दृष्टि की, साक्षात ये भगवान ही हैं, अवतार आए हुए हैं। गुरु अवतार मिले हुए हैं हमको, ऐसा होना चाहिए, तब ये चमत्कार होता है। तब हमको जो है गुरु भगवान के सदृश महसूस होता है। गुरु ही हमें अंदर की यात्रा कराने के लिए प्रेरित करता है और कोई नहीं कर सकता है। सतगुरु दादा भगवान कह रहे हैं कि देखो, कोई सतगुरु ही जीवन में मिलता है तो वो मुझे अंदर की यात्रा कराने के लिए प्रेरित करता है और प्रभावित भी करता है। क्योंकि मन एक गधे के समान है। वो जो है बोझा ढोना इसकी आदत पड़ गई है। भागता है, किधर भागता है? वो हमेशा संसारिक सुख के पीछे भागता रहता है। मन की आदत पड़ गई, संसारिक सुख चाहिए, और मिल जाए तो फिर अहंकार में फूला फूला घूमता है कि हमारी बराबर कोई है नहीं। गुरु कहते बैठा गटर में है, ये नहीं जानता है कागज की नाव पर बैठा लेकिन फूला फूला घूम रहा है। जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं जिंदगी का, लेकिन फिर भी इतना फूलता है। एक गुरु ही, सच्चा गुरु मिल जाता है तो हमारी भूल को जो है भूल को हटाता है, कि हमारे भरम को निकाल देता है। तो मन हमेशा जैसे बच्चे, पति, घर आदि के में अटका रहता है, हमेशा इसी में अटक जाता है और कुछ नहीं करता है। घर है, परिवार है, इसी में हमारा फर्ज बनता है, इसी फर्ज में पड़ा रहता। अरे फर्ज तुम्हारा कोई छुड़ा ले रहा है? भगवान तो कहते हैं इनको भगवान समझ के सबकी सेवा करो, भगवत भाव में रहो। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं? इसी में अटक जाते हैं। गुरु का प्रेम और आकर्षण ही ऐसा होता है जो हमें अंदर की यात्रा करा देता है। प्रेम देकर के गुरु कहते नहीं, देखो डंडा मारे से सांप काटने दौड़ेगा, कुत्ता भी काटने बैठेगा दौड़ेगा, लेकिन उसी कुत्ते को चुप काट दो, जरा सा प्रेम दे दो, फिर देखो दुम हिला के, पूंछ हिला के हमारे पास में आ जाएगा। ऐसे मन भी है। ये मन क्या चाहता है, इसकी पसंद को हम जान ही नहीं पाए। ये झूठी चीज़ इसको बता रखे हैं, उसमें ये फंसा रहता है। लेकिन गुरु कहते हैं मन ये कोई पुष्टि चीज़ चाहता है। पुष्टि है हरि का नाम, जो कभी जो है ख़त्म नहीं होता है। हरि का नाम ही पुष्ट है, यही मन चाहता है। और जो है इसको हम झूठे गुब्बारे दे के फंसाए रहते हैं। तो गुरु ही सच्चा प्रेम दे के आकर्षित ही करता है, जो हमें अंदर की तरफ जो है अपने स्वरूप की ओर खींच जाता है। वही खींच के, संसार हमको कोई खींच के नहीं ले जाएगा। वो सत्य बताता है गुरु, सत्य में हमें टिकाता है और हमको संसार से निकाल देता है। रहते हुए ही हमको निकाल देता, हम जान नहीं पाते। संसार में बैठे रहते हैं और कब मेरी वृत्ति को भगवान की तरफ लगा दे सच्चा गुरु, तुम जान ही नहीं पाओगे। ना कुछ त्यागवाता है, ना ही कुछ जो है कि कुछ त्याग करो, ना कुछ ग्रहण करो। जहाँ बैठे वहीं रहो। सच्चे गुरु की कला यही है। गुरु ही हमें एक घर के जो है सीमित दायरे से निकाल करके और जो है सारी मानवता की सेवा में के लिए लगा देता है, प्रेरित करता है। कहता है सब तुम्हारे अपने हैं। एक को तुम अपना मान के बैठे हुए दायरे में, ये चार दीवारियों के अंदर बैठी हुई हो, चार दीवारें तुमको बांधे पड़ी हैं, इससे तुम बाहर निकलो। यानी क्या है, ये नहीं कि तुम सच में झोला टांग के बाहर निकल जाओ। मन को अपने निकालो। मन जो तुमको फंसाए रखा है, इसको मन को बाहर निकालो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मन को बाहर निकालो। यही काम तुम्हारा है और कुछ नहीं है। तो यही प्रेरित करता सतगुरु ही हमारे सच्चा साथी है। सोच लो, इस को कहते हैं इस दुनिया में देख लो, को काहू का नाही मीत, कोई काहू का नाही, जान लियो प्रीतम मन माही।
कोई किसी का नहीं है। अपना गुरु कहते हैं अपना शरीर ही अपना नहीं है। ये भी देखो, इसको तुमने कितना नहलाया, कहा था नहीं एक दिन दहियाँ दगा दे गई हैं। जिस देह को तुम इतना पालन करते हो, इसी में फंसे रहते हो, देह के चक्कर में जो है, देह को ही सजाने में, देह का फेशियल कराने में। बहुत लोग कहेंगे ना महीने में एक बार फेशियल कराते हैं, पता नहीं, अब हम लोगों को तो पता नहीं फेशियल क्या होता है, करवाते हैं हर महीने में। वो जो है कहेंगे जाएंगे, तो एक यह भी झंझट है देह का कायम। यानी ये उल्टा ज्ञान मत लगा लेना कि मना किया जा रहा फेशियल मत कराओ। अपना जो कराते हो कराओ, देह को सजाओ, घोड़े का सजाओ, लेकिन देह में बैठे मत रहो, देह में फंसे ही मत रहो। ये हमारा सच्चा नहीं है। यही देहियाँ का मलिमल धोयो, तेल फुलेल लगायो, इतर तेल फुलेल लगायो, यही देहियाँ पर काग बिराजें, एक दिन काग बिराजे हैं, लोगवा देख गिनाएं। अरे गुरु कहते हैं इसकी क्या गति बनी है, क्या है, लोग देख के गिनाते हैं इसको। कोई इसको जो है नहीं कहता है कि ये अच्छी चीज़ है। लोग मट्टी का नाम सुन लेते हैं तो नहाते हैं, तो इसमें कहते हैं कौन साथी है। लेकिन हमने गुरु के साथ में देखा, गुरु के साथ में देखा, गुरु ने कहा मट्टी, वो क्या हुआ, पिंजड़ा छोड़ के गया, पिंजड़ा के साथ में तुम बैठे हो तो खाओ पियो, हैं। ने देखा गुरु भगवान की बहन का शरीर शांत हुआ तो उन्होंने सबको चाय पिलाया, दाल मोठ खिलाए अपने हाथ से। भाई गुरु को कौन मना करेगा, चुप। सब लोग वो खुद सबको दे दिया और सब ले बैठे रहे, गुरु खुद पीने लगे। तो जब गुरु पीने लगे तो सब लोग पीने लगे, हैं। दिखाया कि तुमको बताते ही नहीं, हम करते हैं। तो कहा ये शरीर है, पिंजड़ा है, छोड़ दिया, ऊपर चिप उड़ गया तो उड़ गया, इसमें क्या खराबी आ गई, हैं। कपड़ा उतार दिया और तुम उसको जो है लोग भरम करते हैं कि जो है, तो यही कहते हैं हमारा साथी सद्गुरु ही हमारा सच्चा साथी है। वो जानता है कि कब हमको जो है, वो भी समझता है कब मुझे कठोर बनना है, हैं, कब मुझे कठोर बनना है, कब प्यार देना है। ये भी बच्चे को भी गुरु कहते हैं, हम भी अपने घर में दिखाया गया है कि हम किस तरह रहें। गुरु के पास में जाएंगे तभी बात समझ पाएंगे कि किस वक़्त हमको कठोर बनना, किस वक़्त हमको प्यार देना है। अगर मन को भी अपने जो है, तुम अपने मन के गुरु बनो, मन के गुरु नहीं बनोगे, कब इसको जो है प्यार से समझाना। जब ये बाहर कहता हम सोएंगे भगवान की भक्ति के टाइम में, कदो सो लेना भी थोड़ी बार, 1 घंटे के बाद में, 1 घंटे की बात है, साध संगत का जो है काम कर लें तब तो सो जाना। मन को बच्चे की तरह इसको तब प्यार देने की ज़रूरत है। और जो बाहर की चीज़ों में लबराने लगे तो इसको जो है कठोर बनना नहीं, तुम्हारे लिए वर्जित है, मना है। तो कहते हैं कि कब प्यार देना है। जो साधक कहते हैं अनुशासन में रहता है वही सच्चा साधक है, हैं। अनुशासन किसी के तो बन ही रहते हैं, पति से भी लड़ लेते हैं, माँ बाप से भी लड़ लेते हैं, सास ससुर से भी लड़ लेते हैं। अरे गुरु के अनुशासन में तो रहो, कोई ना कोई तो होना चाहिए कि जिसके अनुशासन में हम रहें। लेकिन नहीं, अनुशासन में रहना ही नहीं चाहते वो, तो गुरु कहते हैं अनुशासन में नहीं रहता है वो सच्चा साधक नहीं है, सोच लेना। जो अनुशासन में रहता वही सच्चा साधक है। सतगुरु यदि कहते केवल प्रेम ही दें और कठोर न हो तो कहते हमारा साधक जो हम साधना पर लगे हैं, मन में अहंकार आ जाएगा। अहंकार के साथ मिल सकता है, ये सोच लेना। अगर जो है सद्गुरु कठोरता ना दें तो भी ये मनमानी करने लगेगा, है। ये अहंकार आ जाए कि हम जो कहते हैं गुरु मेरे इशारे पर नाचते हैं। एक कहती है कि तुम लोग पता नहीं कैसे गुरु को नहीं बोला, हम होते तो बुला के दिखा देते, हैं। हम जो है गुरु के पास, अरे हमने कहा गुरु धन के भूखे हैं, तुम्हारे पास धन है, तुम इस तरह कह रही हो। एक प्रेमी ने अपने पति से, मतलब यही अपने शहर की बात बता रहे हैं, तो ये हम लोगों के सामने एकदम सत्संग जाते थे। एक प्रेमी ने कहा कि अपने वो साधारण इंसान थे, सत्संग में जाते थे, तब कोई के वहाँ फ्रिज, आज 20 साल पहले की बात बता रहे हैं,
तब फ्रिज उरीज कम रहती थी सबके वहाँ, तो साधारण थे। अभी बहुत लोगों को नहीं फ्रिज है। तो अपने पति से उसने कहा कि हमको फ्रिज चाहिए। तो कहा क्यों? कहा हमने गुरु से कहा है कि तो जो है कि आप मेरे घर में आना। सबके घर में गुरु फ्रिज का पानी पीते हैं और हमारे घर में फ्रिज नहीं है, तो कैसे पानी कहाँ से पिलाएंगे हम। पति ने कहा मेरी जो है इतनी सावकाशी नहीं है, हम साधारण इंसान हैं, अपने बच्चों को पालते हैं और जो है दाल रोटी खाते हैं, हम फ्रिज नहीं ले सकते। अभी घर में कलह मचा दिया। कहा घड़ा ले आना, गुरु को घड़े का पानी पिलाना। मतलब ये सच की घटना बता रहे हैं। अब वो जो है घर में कलह मचा दिया। उसका पति दरबार में आया, कहा गुरु हम आपके जिसके घर पर सत्संग नहीं होता आप उनके वहाँ नहीं जाते, वो फ्रिज नहीं होता, सत्संग की बात निकल आई। कहा जो है आप जिसके वहाँ फ्रिज नहीं होता उसके वहाँ आप नहीं जाते हो। गुरु ने कहा क्यों? सेवरी घर में फ्रिज था हैं? सुदामा के घर में फ्रिज था हैं? नरसिंह भगत के घर में फ्रिज था? किसके घर में हैं? मीरा के घर में फ्रिज के लिए भगवान उससे रीझे थे? हाँ, क्या था? ये प्रेम ही था। वो कहते हैं वो सेवरी को देखो रिझाया, दो बैर खट्टे मीठों में। ऐसा भाव होना चाहिए। गुरु ने कहा हम तो घड़े का पानी पीते भी, फ्रिज का पीते नहीं। कहा हमने अपने पत्नी से कहा, वो कहती कुछ बेच के लाओ। किसी न किसी तरह फ्रिज आना चाहिए। गुरु ने कहा ऐसे के घर हम कभी जाते नहीं, पाँव नहीं रखेंगे। अपनी पत्नी से कह देना कि हम तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे घर नहीं आएंगे। जो वस्तु से अहंकार दिखाए कि हमारे घर में ये सामान आया है, उसके वहाँ हम कभी नहीं जा सकते हैं। गुरु ने फिर सत्संग में आई तो उसको बहुत समझाया, बहुत उसको डांटा भी। कहा तुम बताओ हमारे सत्संग की कोई कदर करेगा? हमारे दादा भगवान का सत्संग कोई मानेगा कि जो है घर बनाता है कि यही कहेंगे सब ये घर बिगाड़ रहे हैं? तुम्हारी ऐसी हरकत है, तुम इस तरह कहती हो हैं? हम जो है फ्रिज जो आज हम गुरु कहते हैं, कोई कहता हम गाड़ी लेकर के आए चलो, तो गुरु जाते नहीं थे। गुरु अपना कहते तुम चलो हम आएंगे, अपना रिक्शा करके गुरु जाते थे। कहते अगर मान लो हम किसी की गाड़ी पर बैठ के चले गए तो इनके मन में जिसके घर में कार नहीं है उसके मन में आएगा कि भाई कार वालों के साथ में जाएंगे क्या, हमारे साथ में गुरु जाएंगे? हम पैदल चलने वाले। गुरु ने कहा हमारी दृष्टि में सब जो है सम है। तो ऐसे कहते हैं कि जो है केवल प्रेम ही देता रहे तो साधक के मन में, जो प्रेमियों के मन में अहंकार आ जाए, और अहंकार के रहते हुए कहते हैं अहंकार आ सकते जो हम अहंकार से मिल जाएंगे तो हमारा कहते गुरु के प्रति कोई प्रेम रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। ये श्रद्धा नहीं रहेगी, प्रेम नहीं होता। तो ये गुरु कहते हैं श्रद्धा होती है तो हमेशा जिसके अंदर श्रद्धा होगी वो हमेशा ये डरता रहेगा कि कहीं गुरु हमारे ये रहने के कारण गुरु क्रोधित ना हो जाए हैं, उनकी किसी आज्ञा का उल्लंघन ना हमसे हो जाए। हमेशा वो जांच में लगा रहता। सच्चा भक्त यही होता है कि गुरु को क्या उचित लगेगा, क्या अनुचित लगेगा, गुरु को क्या पसंद है, गुरु काहे से रीझते हैं। गुरु कहते हैं हम इससे रीझते हैं तुम जो आज्ञा में चलते हो। अपने परिवार से हम कहते तुम प्रेम करो जा, तो प्रेम करते हो तब हम तुम रीझते हैं। तब हमको अच्छा लगता है कि तुम्हारा परिवार कम से कम ये तो कहे कि जब से सत्संग में जाने लगे तब से ये सुधर गए, तब से इनका मन जो है बहुत हटी थी, अब जो है कम से कम जो है ये जो है कम से कम सबकी बात तो मानने लगे हैं। अब इनके अंदर नेवा भाव तो आ गया है। तो यही कहते हैं कि वो जो अगर जो गुरु की बात नहीं मानेंगे तो इंसान डरता भी नहीं। और जो श्रद्धालु होता है, जिसको श्रद्धा होती है, वो तो हमेशा डरता रहता है कि गुरु को कहीं ऐसी मेरी रहनी पर क्रोधित ना हो जाए, गुरु उनकी किसी आज्ञा का हमसे उल्लंघन ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। गुरु कहते हैं ये हमेशा वो अपनी जांच करता, दूसरी की तरफ नहीं देखता, अपनी तरफ देखकर सच्चा भक्त होगा। जो कवि कहते हैं ना, जो अपनी तरफ देखता है उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जो अपने को देखता है,
दूसरे के निहारने मत जाओ। जो दूसरे के निहारने लगेंगे तो अपना काम रह जाएगा। ना कहते हैं इस तरह के हमारी जो है सारी शक्तियाँ जो है और इंद्रियाँ एक तरफ केंद्रित हो जाती हैं, जब कर देते हैं गुरु, तो भी कहते हैं कि गुरु की डांट और कठोरता में भी उनका महान प्रेम छिपा होता है, क्योंकि वह हमेशा अपने स्वरूप में टिकाना चाहते हैं। देखो कितना अच्छा है। गुरु हमको अगर मान लो कि हमारे लिए अपनी शक्ति लगा रहे हैं और हमारी सारी शक्तियों को और इंद्रियों की बताया है, जितनी शक्तियां हैं और जितनी इंद्रियां एक तरफ केंद्रित कर देते हैं, सारा समूह भगवान की तरफ हो जाए तो सारी समूह को एक तरफ लगा देते हैं। तो कहते हैं सारा जितना ये समूह है तुम्हारा, सब इंद्रियों को देखना, सुनना, चलना फिरना, सबकी शक्ति भगवान की तरफ लगा दो, सबकी शक्ति भगवान की तरफ लगा दो। और कहते हैं तब तुमको सही पता चलेगा कि गुरु हमको मिला है तो क्यों मिला है। चाहे गुरु कठोरता दे और चाहे हमको जो है डांटे या कठोरता दे, हर डांट में भी और कठोरता में भी प्रेम ही छुपा होता है, क्योंकि हमें जो वो कहते हैं अपने स्वरूप में टिकाना चाहता है। किस लिए हमको डांटेगा भी, तब भी हमारी बाहर मुक्ताएं जो उनके कारण डांटता है। हमारी जो है इंद्रियां बाहर मुख हो गई हैं, इसलिए डांटता है हमको। तो गुरु के डांट में भी हमारी संवार है। गुरु की डांट भी हमारे लिए मोहन भोग की तरह लगना चाहिए। जैसे थाली में मोहन भोग परोसा हो, उसी तरह डांट गुरु को लगना चाहिए। हरि